LNDO वाले जितने बहरे में थे ना उससे ज्यादा पुलिस थी। किसी को मारा भी तो था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मारा भी तब ये बीजेपी वाले नहीं आए, आज झुग्गियों में जा रहे हैं, सो रहे कोई हैं, अगर पीने के लिए पानी भी मांगते थे तो पानी देने नहीं जाने देते थे। आज जा रहे हैं बीजेपी वाले झुग्गियों में सोने की, हमें बीजेपी वाला झुग्गी वालों से बड़ी हमदर्दी है। कोई हमदर्दी नहीं है। और आज गृह मंत्रालय के अंदर आ गई है जमीन, आज उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया उस गेट के ऊपर। एंट्री बैन है इनकी, मैं अंदर भी नहीं घुसना। 40 50 साल से, आप तो बताए 5वीं पीढ़ी में। जी जी। मेरा जो बेटा है वो 5वीं पीढ़ी, वो भी 10 साल का हो चुका है। और कोर्ट ने 93 का मेरा राशन कार्ड है। कोर्ट ने ये कह के नकार दिया कि तुम 1 जनवरी 2006 से पहले थे ही नहीं। कोर्ट में भी पूरा मैटर सेट करके हमारे खिलाफ ऑर्डर किया गया। बिल्कुल ही अंधे की MCD के पेपर है हमारे पास, टेलीफोन कनेक्शन यहाँ लगा हुआ था, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं था, हम लोग लकड़ी जला के पढ़ते थे। ड्यूसिप की दिल्ली सरकार की रजिस्टर्ड दिल्ली झुग्गियां सरकार हैं की सर, रजिस्टर्ड के पेपर हैं। ड्यूसिप का कानून ये है, और ड्यूसिप की जो- झुग्गियों को ऐसे उजाड़ नहीं सकते। सर जो झुग्गी 2006 से पहले है उसी को ड्यूसिप ने लिस्ट किया है, तो 2006 से तो सरकारी आंकड़ों में भी पहले है उससे। ड्यूसिप पे 2 एक्ट है 2006 और 2011। जो 2006 से पहली है उनको बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जाएगा, और जो 2021 में 2011 में आती है उनको तोड़ने से पहले रिलोकेट रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और हम जो है वो 2005 में भी आते हैं, लेकिन 2008 के अंदर हमारे इस मोहल्ले के अंदर बिजली आई। 2009 के पास मेरे पास बिल है 2009 का। देखो ये तो सरकारी दस्तावेज है जी ये तो 2006 के बिना तो हो ही नहीं सकता था। अगर आप यहाँ 2005 में यहाँ नहीं रह रहे होते तो आपका नाम इन झुग्गी मतलब यहाँ के रहने वालों में होता ही नहीं। तो अगर इनमें रहने वालों में है तो यही प्रूफ है अपने आप में। चलो कागज किसी का बिल बाद में लगा, किसी का और भी नया कनेक्शन हो सकता है, कागज बाकी तो सरकार के कागज में जब पहले 2006 से पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं ये। भाई जी वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, बहुत पुराना है। इसके अलावा 90s का कार्ड भी हमारे पास सिंह वाला कार्ड होते थे। है। 2006 में BP सिंह तो आए नहीं थे, या 2005 में सही बात है, बीपी सिंह जी तो कब की बात है, 92 की बात है। तो सब चीज को बिल्कुल दरनिकार करके उन्होंने ऑर्डर दे दिया जी ये कभी थे ही नहीं, खत्म करो इनको। कुछ भूमाफियाओं ने क्या करा है, यहाँ का दोबारा सैटेलाइट फैब्रिकेटेड फोटो दिखाया है कोर्ट में। यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। ये सही बात है। 1 जनवरी 2006 से पहले कोई स्ट्रक्चर ही नहीं थी यहाँ। और मैं खुद यहाँ पैदा हुआ 84 में। ऐसा है ये बहुत बड़ा लैंड था, लेकिन इसके अंदर ना कुछ भी वैकेंट लैंड ऐसे थे, बिल्कुल जंगल। तो जो पिटिशनर था उसने वैकेंट लैंड के फोटो कैप्चर किए और कोर्ट में लगाया कि ये जगह जो है वो पहले से ही खाली पड़ी थी, और आज भी वो तो आज भी खाली है। तो कोई भी किसी तरीके के देखो इसमें लड़ाई तो लंबी लड़नी पड़ेगी, लेकिन ये जो है ना ये आपको हक दिलवाएगा, ये कागज आपके हक बनेंगे। जी जी है ना। जी हम आम लोग उजाड़ दिए गए, लेकिन एक भूमाफिया है जो आज भी वही रह रहा इसी खतरे में एनकोर्समेंट करके बैठा हुआ है। उससे गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही है। उसको बकायदा एक सेपरेट पार्टीशन करके एक बड़ा सा प्लॉट दिया जा रहा है जो मेरे ख्याल से 2-3 एकड़ का होगा। अच्छा, इतना एक पोर्शन छोड़ा गया है, और हम 1 घंटे अगर अपने जमीन पे बैठने आ जाए, मुझे रोना आ रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आ जाता हूँ तो मुझे पुलिस वाले यहाँ से उठा के फेंक देते हैं, मारते हैं, और मैं आता हूँ क्योंकि मेरी मातृभूमि है, मैं जुड़ा हूँ इससे, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे नहीं बैठने दिया जाता। वो भूमाफिया आज भी यहीं बैठा हुआ है। उसका क्या मतलब है यहाँ बैठने का? वो आज भी इस मस्जिद में बैठा हुआ है। उसका नाम तुफैल है। एक इंसान को वो जितना मोटा हो रहा है उसको और मोटा होने के लिए छोड़ दिया मस्जिद देके। और हम जो आम आदमी हैं वो 10,000 कमा रहे हैं, 8,000 कमा रहे हैं। ये लैंड बेचना चाहते हैं, जमीन खाली करा रहे हैं सारी झुग्गियों की, पूरी प्राइम लैंड है। और इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से ज़मीन झुग्गियों को हटा के इनके दोस्तों को, जो बड़े बड़े लोग हैं भूमाफिया वाले, उनको फिर कुछ बनवाएं अपना, उनको दे दें, प्राइवेट लोगों को देंगे। इनका बीजेपी का तो प्लान है। यहाँ पे हमारा तो एक ही कहना है, देश तरक्की करती है, देश तरक्की करती है, CISF को बिठाना है, हम उसमें पूरे साथ हैं। हम अपना घर भी खाली करके, लेकिन क्या भूमाफिया को क्यों बिठाया? जो 100-200 आम आदमी लोग हैं जो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 कमा रहे हैं, उनको आप बेघर करके पार्क में छोड़ के नाला साइड में रहने को मजबूर हैं लोग हमारे। अरे बहुत जगह पड़ी है, दीदी के पास बहुत जगह पड़ी है, वो दे दो। आपने गोविंदपुरी में पुनर्वास किया तो हमारे यहाँ
बेदखली की हमारे साथ। हम लोग तो 2000 से पहले के बसे हुए हैं। ये जो कॉलोनी यहाँ पे कॉलोनी हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ सुविधा दी जाए। जब तक हमें कहीं शिफ्ट लेके जा रहा, मैं रिक्वेस्ट है आपसे जुगा तरफ से कि हमें क्या कैंप लगवा दी जाए। सर्दी आ रही है ताकि हम कहाँ जाएं। सब रोडों बड़े बच्चों को लेकर बात करना आया था कि भाई एक तरफ जो है ये लोग घूम रहे हैं आज पूरे दिल्ली की झुग्गियों में जी, कि हम झुग्गियों के बड़े हितैषी हैं भाजपा वाले। जी हाँ, तो आज इनके बड़े बड़े नेता जाके सबको झुग्गी वालों को गले लगाएंगे, कहेंगे हमें इतना प्यार है। वो टूरिज्म करने जा रहे हैं आज। जी जी हाँ। तो मैं इसलिए मीडिया को लेकर आया था कि देखो बीजेपी वाले जिस तरह से झुग्गियों के हितैषी बन रहे हैं जी, बीजेपी वालों का सच ये है, बीजेपी वालों का सच ये है कि किस तरह से झुग्गियां उजाड़ते हैं। तो उजाड़ लाए हैं बिल्कुल, है ना, कितनी बेरहमी से और बेशर्मी से उजाड़ते हैं। और माइक दे दो कुछ नहीं चलेगी। चलो ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। भाई लो पकड़ो जाते आराम से थोड़ा साइड हो जाइए सर। ये नहीं दो तो हम ये चाहते हैं सर हेलो माइक चेक। सबके माइक ऑन है ना भाई? मैं तो नहीं आ रहा हूँ ना, थोड़ा पीछे रहो। ठीक है, ऑलरेडी सब रेडी है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े सीनियर लीडर्स आज दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव से पहले उनको झुग्गी वालों के वोट चाहिए, इसलिए वो जाके झुग्गियों में समय बिता रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमें झुग्गी वालों से बड़ा प्यार है, लेकिन इतना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलती है जब झुग्गियों वालों के बीच जाती है। बीजेपी झुग्गी वालों के साथ कैसा बर्ताव करती है उसका सबूत यहाँ के आज हमारे सुंदर नर्सरी के आसपास की झुग्गियों के ये जो भाई बहन है ये हैं। आज हम आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स भाजपा के इस फरेब का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि वो भाजपा जो ये कह रही है आज कि हम झुग्गियों में रात बिताएंगे, हमें झुग्गी वालों से बड़ा प्रेम है, एक्चुअली झुग्गी वालों से कितनी नफरत करती है और कैसे बेरहमी से उनको बेघर करती है उसका सबूत ये सारे लोग बैठे हुए हैं। पिछली सर्दियों में जब मुझे जेल में डाल रखा था उस समय यहाँ पर इन लोगों को उजाड़ दिया भाजपा वालों ने। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन पे बनी थी झुग्गियां और 40-40, 50-50 साल से यहाँ पे परिवार रह रहे हैं। सरकार के दस्तावेज हैं कि ये लोग यहाँ रहते थे, सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है कि ये लोग यहाँ रहते थे, इनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटिंग कार्ड से लेके बिजली बिल से लेके सब तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये लोग यहाँ पे 3-3, 4-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं। एक भाई ने मुझे बताया कि 5वीं पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बेरहमी से पिछले साल सर्दियों के महीनों में इनको बेघर कर दिया, गालियां दी इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की भेजी हुई पुलिस ने इन पे लाठियां बरसाई, बुजुर्ग महिलाओं तक की बेइज्जती की, बच्चों की बेइज्जती की। औरतें, ये सब गरीब लोग हैं, पता नहीं देश के किस किस कोने से लेके यहाँ आके रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सच ये है, सच वो नहीं है जो आज वो झुग्गी टूरिज्म करने जा रहे हैं। आज बीजेपी के नेता झुग्गी टूरिज्म पे निकले हैं। वो कह रहे हैं जी हम झुग्गियों में जाएंगे, झुग्गियों में लोगों के दुख दर्द को समझेंगे। अरे क्या दुख दर्द समझोगे तुम? उजाड़ते हो तुम तो झुग्गियां। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों का दर्द कभी समझ में नहीं आ सकता। उनको तो झुग्गी वालों के केवल प्लॉट दिखते हैं। जिस जगह झुग्गी बनी हुई है, जहां 50-50, 60-60 साल से झुग्गी वाले रह रहे हैं, उनको उजाड़ के वहां पे अपने दोस्तों को वो जमीन देने की साजिश भारतीय जनता पार्टी को दिखती है। उनका दुख दर्द समझ में नहीं आता है। झुग्गी वालों का दुख दर्द तो केजरीवाल जी को समझ में आता है। जब ये झुग्गियां उजाड़ी जा रही थी, केजरीवाल जी ने प्रवीण कुमार जी को, एमएलए साहब को भेजा था, यहाँ लेट गए थे आके बुलडोजर के सामने। मैं लेट गया था। केजरीवाल जी 10 साल झुग्गियों में रहे हैं।
झुग्गियों वालों के साथ में। इसीलिए उनकी पॉलिसीज जब बनती हैं, जब काम करते हैं सरकार में, तो झुग्गी वालों के हित में करते हैं। बच्चों को पढ़ाने से लेके सारी चीज़ों, महिलाओं को बस किराए से लेके सारी मदद के लिए, बिजली बिल से लेके उनके रहन सहन की इज्जत तक के लिए। लेकिन बीजेपी केवल और केवल झुग्गी उजाड़ती है। आज मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूँ, और यही एक्सपोज करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। आज मैं दिल्ली के सब झुग्गी वाले भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वालों के झांसे में मत आना, क्योंकि आज ये जिन जिन झुग्गियों में जा रहे हैं, यकीन मानिए 1 साल के अंदर अंदर सारी उन झुग्गियों को उजड़वा देंगे। चुनाव से पहले यहां भी आए थे वो, ये कहने जी हमें बड़ा प्यार मोहब्बत है चुनाव से पहले इनको, लेकिन उसके बाद में सारी तोड़वा दी इन्होंने। तो बीजेपी वालों के झुग्गी टूरिज्म से दिल्ली के झुग्गी वाले सावधान रहें। आज इनके बड़े बड़े नेता झुग्गियों में रहेंगे, थोड़ी देर गपशप मारेंगे, वापस चले जाएंगे और नोट करके ले जाएंगे कि चुनाव के बाद में ये झुग्गी कैसे तोड़वानी है। इनको बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये झुग्गी वालों के दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी वाले। ये दिल्ली से खदेड़ना चाहते हैं झुग्गी वालों को यहाँ से। कोई मदद नहीं की इन्होंने, ये लोग रोते रहे, 1 साल से बेघर हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। आप इनसे बात करो क्या इनकी हालत है, क्या करते हैं, बताएंगे ये लोग। और 1 साल से कैसे बीजेपी ने कैसे उजाड़ के रखा हुआ है इनको 1 साल से। मनीष जी, आगे इस तरह से, क्योंकि दिल्ली में आप कह रहे हैं बहुत जगह झुग्गी उजाड़ी गई हैं, तो क्या आगे भी चरण में आगे बढ़ाएंगे या प्रतीकात्मक रूप से आज ये? नहीं, ये तो हमेशा से अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में नहीं थे तब से इस बात को लेके लड़ते रहे हैं। जहां भी कहीं झुग्गी वालों पे जुर्म हुआ, जब राजनीतिक पार्टी भी नहीं बना रखी थी, उस वक्त भी जाके कोर्ट में भी लड़ते थे, एलजी से भी लड़ते थे। कई जगह झुग्गियां बचवाई भी थी धरना प्रदर्शन करके। दिल्ली में केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की बहुत सारी झुग्गियां टूटने से बचाई गई हैं। ये वाली झुग्गी पे भी पूरे कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। प्रवीण जी जो एमएलए हैं, केजरीवाल जी के निर्देश पे खुद सारे वकीलों के साथ पर्सनली बात कर करके लेते रहे। तो झुग्गी वालों के साथ जिस तरह से केजरीवाल जी खड़े हैं, भाजपा केवल और केवल झुग्गी उजाड़ने का काम कर सकती है, झुग्गी वालों का दुख दर्द समझने का काम नहीं कर सकती। ये लड़ाई प्रतीकात्मक नहीं है, इनकी जिंदगी की लड़ाई है। आज बीजेपी वाले इनको झांसे में लेने के लिए झुग्गियों के बीच में जा रहे हैं। हम इसको एक्सपोज करने आए हैं कि बीजेपी वालों का सच ये है कि ये केवल और केवल झुग्गियां उजाड़ते हैं। इन्होंने दिल्ली में सारी झुग्गियों को उजाड़ने का प्लान बना रखा है। इन जिन झुग्गियों में आज ये जा रहे हैं, अगले साल सारी जगह बुलडोजर भेजेंगे और पुलिस से इन पे लाठी चलवाएंगे, उन झुग्गी वालों पे भी जहां आज ये जा रहे हैं। एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, बाद में लगा दो, बाद में पीछे लगा देंगे। एक मिनट, एक सवाल आप आ जाओ, अस्सी आप आ जाओ, एक सवाल ले लो। आईडीज ले लो अपनी भाई। आप कहाँ पे हो? हाँ सर, थोड़े से थोड़ी जरा थोड़ा वाइट रखना। सुनो, वाइट रखना। 3 लोग यहाँ आ जाओ ना भाई, आ जाओ ना, 2 मिनट के लिए आपका भी हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ। एक बहुत शानदार तरीके से। चलो थोड़े इस तरफ आ जाओ। हाँ छोटे अच्छा पैरों में ना जाए। रेडी। इस वक्त मौजूद है सुंदर नगरी के पास जे क्लस्टर है, यहाँ पर झुग्गियाँ तोड़ी गई थी और मनीष सिसोदिया यहाँ पर हैं। मनीष जी के हाथ में एक लिस्ट भी है। क्या लिस्ट है? और आप लोगों से पूछ भी रहे थे, कई लोगों के आंखों में आंसू भी थे, क्या कह रहे थे? ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े सच को उजागर कर रहे हैं। ये कागज भी और ये लोग भी। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मगरमच्छ के आंसू लेके और दिल में फरेब लेके झुग्गी वालों के बीच जा रहे हैं दिल्ली में। उनको कह रहे हैं जी हम आपके बड़े हमदर्द हैं, क्योंकि उनसे वोट चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली के तमाम झुग्गी वालों को कि जहाँ आज बीजेपी के नेता आ रहे हैं कि इनसे बच के रहना, इनसे सावधान रहना, इनके झांसे में मत आना। आज ये लोग आपके घर में आके हो सकता है आपकी थाली में खाना खाएं और कल इसी थाली में छेद करेंगे। ये इन्हीं झुग्गियों को तोड़वाएंगे पुलिस भेज के, और उस वक्त आपकी माँ बहनों पर, बेटों पर, बेटियों पर किसी पर रहम नहीं करेंगे। उसका नज़ीर, उसका उदाहरण सुंदर नर्सरी की ये झुग्गी है। ये सारे लोग, मैं इनसे बात कर रहा था,
ये लोग यहाँ 50-50 साल से 40-40 साल से रह रहे हैं, 5-5 पीढ़ियों से रह रहे हैं। सरकार के दस्तावेज हैं शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के, उसकी पॉलिसी है कि कोई भी झुग्गी तोड़ी जाएगी, पहली बात तो झुग्गी ऐसे तोड़ी नहीं जाएंगी, तोड़ी जाएगी तो उनको घर दिए जाएंगे। 21 विभाग ने तोड़ी है क्या पुनर्वास? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के अपने विभाग LNDO से कह के दिल्ली पुलिस से इन पे बुलडोजर चलवाया। LNDO से भारतीय जनता पार्टी के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसने इनके घरों पे बुलडोजर चलाया और 50-50 साल से यहाँ रह रहे लोगों को उजाड़ दिया। आज 1 साल और पिछली सर्दी में, भयंकर सर्दी में उजाड़ दिया। ये लोग आज बेघर हैं। कल उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी बेघर कर देगी जिनके घरों में आज बैठ के वो खाना खा रहे हैं। आप यकीन मानिए बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से चिढ़ है। उनको रहने नहीं देना चाहती वो दिल्ली में। उनको केवल ये चाहिए कि झुग्गी वाले अपने प्लॉट खाली करें तो ये अपने दोस्तों को, माफियाओं को दें ताकि वहाँ वो बड़े बड़े मॉल बना सकें। ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देती। आम आदमी पार्टी इसमें रोड़ा है इनकी। अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम, अरविंद केजरीवाल जी की सारी लड़ाई और सरकार इसी के लिए झुग्गी वालों के पक्ष में लड़ती रही है। जहाँ जहाँ संभव था सारी जगह झुग्गियाँ टूटने से बचाई थी, बहुत जहाँ जहाँ हो सकता था। ये बताइए कि अब बीजेपी कह रही है कि वो झुग्गियों में जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल और आप कह रहे हैं कि झुग्गी टूरिज्म है, लेकिन आप भी तो झुग्गी वालों के बीच जा रहे हैं। वो आए तब आप आए। हम तो एक्सपोज करने, हम तो हमेशा ही रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो 10 साल झुग्गियों वालों के बीच रहे। बीजेपी का एक नेता बता दो, ये एक दिन आएंगे, अभी 2 घंटे बैठ के चले जाएंगे और उसके बाद में हाथ धो के अपने घर पे खाना खाएंगे। इनसे कोई हमदर्दी नहीं है इनको। इनकी तो केवल जमीन पर नजर है। आगे क्या कार्यक्रम है? जैसा आप कह रहे हैं एक्सपोज कर रहे हैं। नहीं, एक्सपोज करेंगे, पूरी दिल्ली में जाएंगे। पूरी दिल्ली में इसी तरह से एक्सपोज करेंगे कि झुग्गी वालों से झूठ बोल रहे हैं जाके। अभी जाके वहाँ पे वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो कह रहे हैं हमें हमदर्दी है, उसके बाद में पुलिस भेज के लाठियां तुड़वाते हैं इन पे। एक सवाल सौरभ जी से, आप तो सरकार में मंत्री भी हैं, मैंने देखा था जब बुलडोजर चल रहे के लिए आया था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सरकार क्या कर रही है इसमें? देखिए, एक पूरे षड्यंत्र के तहत इन लोगों को यहाँ से उजाड़ा गया। ये लोग वो लोग नहीं हैं कि हमारी सरकार बनी तो हमने जो है ये झुग्गी बनवाई, ऐसा नहीं है। ये झुग्गियाँ वो हैं जो 2006 से भी पहले की बसी हुई झुग्गियाँ हैं। इनको सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है कि इनको आप तभी उजाड़ सकते हैं जब आप इनको रिहेबिलिटेट करें। आप इनको घर दें, आप इनकी झुग्गी हटा दीजिए, मगर ना इनको घर दिया गया और इनकी झुग्गी उजाड़ दी गई। ये तो सीधा सीधा जो है बेइंसाफी है, नाइंसाफी है और ये केंद्र सरकार की LNDO और दिल्ली पुलिस ने किया। और मुझे लगता है कि ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। मेरी इनके वकीलों से भी बात हुई थी, वो लोग अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। एक गलत तरीके से जो है इन लोगों को यहाँ से निकाला गया है। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो बीजेपी वाले अब झुग्गियों के में जा रहे हैं वो बेसिकली चुनाव के मद्देनजर है, वो झुग्गी टूरिज्म है। अब वो लोगों से ये भी कह रहे हैं कि आपके बीच बीजेपी वाले जा रहे हैं, वोट मांगेंगे, लेकिन वोट मिले ना मिले 1 साल बाद आपकी झुग्गियाँ तोड़ दी जाएंगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अलग आरोप है। वीडियो के राजेश के साथ स्टेन भाटी में प्रकाश, दिल्ली। आइए लाओ जी। आज जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो झुग्गी प्रवास पर हैं। चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए झुग्गी प्रवास भी चल रहा है। हर बार बीजेपी के नेता जाते हैं झुग्गियों में और झुग्गी वालों की बात उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि चुनाव के समय ही बीजेपी को झुग्गी प्रवास क्यों याद आता है। जब इनकी झुग्गियां तोड़ी जाती हैं तब बीजेपी के नेता क्यों इस तरीके से प्रवास करते नजर नहीं आते। मनीष सिसोदिया पूर्व PCM हमारे साथ मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज भी हैं, प्रवीण जो कि जंगपुरा से विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार ये लोग इनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। मनीष जी, अभी तक आपने जो समस्याएं सुनी, उसमें आपको क्या लगा कि बीजेपी जो कह रही है कि आप सिर्फ झुग्गियों वालों की बात करते हैं, सब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उनके लिए झुग्गी की जगह मकान बनाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तोड़वा रहे हैं? ये लोग सबूत है, पहले इनको मकान दे दें, लोग मान जाएंगे। नहीं बहन जी, बिल्कुल सही बात। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम तो इनको मकान देना चाहते हैं। 1 साल हो गए इनकी झुग्गी तोड़े हुए, पिछले सर्दी में तोड़ी थी। कोई बीजेपी का नेता आया? कोई बीजेपी का नेता आया? कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं हो रहा। बीजेपी के नेताओं ने पुलिस भेज के और भारत सरकार की एजेंसी भेज के इनके ऊपर लाठियां चलवाई हैं। और मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को, जो भी जहाँ जहाँ लोग झुग्गी में रह रहे हैं और आज जहाँ जहाँ बीजेपी के नेता जा रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि बीजेपी वालों से बच के रहो।
ये झुग्गी टूरिज्म चुनाव से पहले का है। चुनाव के तुरंत बाद पुलिस आएगी और बुलडोजर लेके लाठियां चलाएगी जैसे इन पे चलाएंगे। अभी माँ जी रो रही थी पीछे खड़े होके, मतलब आप सोचो, ये दिख रही थी, ये कह रही थी कि इतनी बुजुर्ग औरत को गंदी गंदी गालियां दी हैं पुलिस वालों ने। ये हालत करते हैं झुग्गी वालों के साथ में। इनको शर्म नहीं आती है बीजेपी वालों को? आज किस मुंह से झुग्गी पे जा रहे हैं? झुग्गियां तोड़ते हैं सारी दिल्ली की झुग्गियां पे, केवल और केवल जहां जहां संभव हो सका केजरीवाल जी ने कहीं खुद खड़े होके, कहीं एमएलए को बुलडोजर के सामने लिटा के, कहीं कोर्ट में लड़ाई लड़के, कहीं सरकार की पावर को यूज करके, जहां जहां हो सकता था। पर ये प्योर और प्योर केंद्र सरकार की जमीन थी, इसलिए उनको नहीं बचा पाए। नहीं तो अगर केजरीवाल जी की चलती तो इसको भी नहीं तोड़ने देते। इसीलिए इन्होंने मुझे भी जेल में भेजा, सबको जेल में भेजा कि केजरीवाल जी इनकी राह का सबसे बड़ा कांटा है, कि अगर केजरीवाल जी नहीं होंगे तो ये आराम से झुग्गी वालों को सबको उजाड़ के और उसके बाद में सारे प्लॉट अपने दोस्तों को दे देंगे। इनकी साजिश है ये। बीजेपी वाले कह रहे हैं, जिसको आप झुग्गी टूरिज्म कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम लोग उनकी समस्याओं को उनके बीच रहकर सुनते हैं, जब हम गए तो तब आप लोग आए। आ जाए ना, मैं तो एड्रेस दे रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ, आ जाए। सुंदर नर्सरी के पास में ये लोग 50 साल से रहते थे और मैं बीजेपी के सारे नेताओं को चुनौती देके कहता हूँ, कौन सी झुग्गी में जाके टूरिज्म कर रहे हो? यहाँ पे आओ, ये बैठी है मेरी बहनें, ये बैठे हैं भाई, ये रो रहे हैं बैठ के, 5वीं पीढ़ी इनकी यहाँ पे पैदा हुई है। आए ना बीजेपी वाले, बताएं इनको कि इनको क्या दे रहे हैं, कौन सा मकान इनको दे रहे हैं। जहाँ पे आज झुग्गी बसी हुई है वहां पे आज जा रहे हैं, कल को उसको तोड़ देंगे। तो ये फरेब क्यों कर रहे हैं दिल्ली के झुग्गी वालों के साथ में? ये रो रही हैं बहनें, देना कौन से मकान दे रहे हैं, लेके जाए, मैं लेके चलता हूँ, बताएं कौन से मकान है। अभी रात को लेके इनको गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा बीजेपी वालों को। बीजेपी वाले केवल इतना बता दें कि मकान कहाँ दे रहे हैं, मैं छोड़ के आऊंगा इनको अपनी गाड़ी में बिठा के, बताएं तो सही। सर, आरोप ये भी लगता रहता है कि झुग्गी वालों को वोट बैंक की तरह राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, चुनाव के बाद भूल जाती हैं, कोई मकान नहीं जो है वो भी चला जाता है। केजरीवाल जी ने जब राजनीति में नहीं थे तब से झुग्गी वालों के साथ रहना, उनके लिए काम करना शुरू किया था। जब बिजली वाले मीटर नहीं लगाते थे ना झुग्गियों में, तब केजरीवाल जी जा के लाइन काट के लगाते थे कि नहीं, हम चिंता मत करो, महंगे महंगे बिजली के बिल आते थे। जब राजनीति में भी नहीं थे, और जब से राजनीति में आए हैं, दिल्ली में जब जो झुग्गी टूटती है बौखला जाते हैं, वो हमेशा मदद करते हैं। और उसके अलावा लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, चाहे महिलाओं को बसों में फ्री करना हो या बच्चों को पढ़ाना हो, मोहल्ला क्लिनिक बना के इलाज होना हो, 0 बिजली के बिल हो, केजरीवाल जी की वजह से ही तो इनको एक सम्मान मिला है। और जहां जहां हो सके आज इनकी लीगल लड़ाई लड़ी है केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी ने अपना विधायक खड़ा कर रखा है कि 24 घंटे खड़े रहना और हर लीगल मदद करना, पूरा वकील कर रखे हैं इन्होंने। सौरभ भारद्वाज जी, खुद मोदी जी जब यहाँ आए थे उद्घाटन करने के लिए, जहाँ झुग्गी वही मकान का नारा उन्होंने भी दिया था, बीजेपी भी दे रही है, जीत कर आएंगे तो कह रहे हैं सारी झुग्गियों की जगह मकान बन जाएगा, आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से गैर कानूनी ढंग से इनको हटाया गया है। मैं एक यूडी मिनिस्टर और डूसिप के वाइस चेयरमैन होने के नाते आपको ऑफिशियल जो है पोजीशन बता रहा हूँ। ऑफिशियली और लीगली ये सब लोग के पूरी तरीके से हकदार हैं, पूरी तरीके से। और इनकी झुग्गी तोड़ी ही नहीं जा सकती थी जब तक आप इनको यहीं पे मकान देते। पूरी गैर कानूनी गुंडागर्दी से इनको हटाया गया। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 2 साल में लाखों लोगों को बेघर किया है। तुगलकाबाद के अंदर करीब 2.5 लाख लोगों को बेघर किया। नहीं जा सकती थी जब तक आप इनको यहीं पे मकान देते। पूरी गैर कानूनी गुंडागर्दी से इनको हटाया गया। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 2 साल में लाखों लोगों को बेघर किया है। तुगलकाबाद के अंदर करीब 2.5 लाख लोगों को बेघर किया। घोसिया कॉलोनी के अंदर 1000 लोगों को बेघर किया। एनटीपीसी बदरपुर में इन्होंने बेघर किया। प्रगति मैदान पे इन्होंने लोगों को बेघर किया। धौला कुआं पे इन्होंने लोगों को बेघर किया। इन्होंने पूरे के पूरे यमुना पुश्ते पे लाखों लोगों को बेघर किया। इन्होंने पिछले 2 साल में तो ऐसा तहलका मचा रखा है कि लाखों लोग आज जो है फुटपाथों पे सो रहे हैं, फ्लाईओवरों के नीचे सो रहे हैं, फुटओवर ब्रिज के नीचे सो रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि आपने उनको उजाड़ दिया। ठीक है, धन्यवाद जी। तो आम आदमी पार्टी का सीधा ये कहना है कि बीजेपी जो है वो झुग्गी टूरिज्म कर रही है चुनाव के चलते। अगर झुग्गी वालों का सही दर्द समझना है तो ऐसी जगह पर आना पड़ेगा जहां पर झुग्गियां उजाड़ी गई। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।